हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 अगस्त 2025 राज्य विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान ऐतिहासिक घोषणा की कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 पीड़ित परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रभावित परिवारों को न्याय एवं पुनर्वास दिलाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 67 फैक्ट्रियों, 3 रेल डिब्बों और 85 वाहनों को जलाकर राख कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोग की मृत्यु हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने यथा क्षमता जान माल के इसी भारी नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता भी दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, परंतु अभी भी प्रदेश में मेरे दौरों के दौरान यदाकदा पीड़ित परिवारों के सदस्य मुझे मिलकर अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि 40 वर्ष पहले दुख का जो पहाड़ उन पर गिरा था, वे उसे न तो अभी तक भूल पाए और कैसे उससे उपजी स्थितियों से भी अभी भी वो जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का मैं इस सदन के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूं। इस बारे में सरकार की ओर से पत्र द्वारा हिदायतें शीघ्र ही जारी कर दी जाएंगी। उन्होंने सदन में बताया कि इन दंगों के दौरान हरियाणा में 121 लोगों की मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री ने आगे अपील की कि इन परिवारों में से प्रत्येक परिवार बतौर प्रतिनिधि एक सदस्य का नाम अपने क्षेत्र के जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजे। इससे नौकरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। यह घोषणा केवल सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीतिक राजनीतिक कदम है। भाजपा के लिए यह निर्णय उन्हें सिख समुदाय के बीच बेहतर भावात्मक संपर्क और समर्थन प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञ इसे पार्टी की सूझबूझ और चुनावी तैयारी का हिस्सा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रभावित परिवारों द्वारा नाम सबमिट करने की प्रक्रिया कितनी निर्बाध और पारदर्शी रहती है और क्या यह रोजगार योजना समय पर लागू होती है। यदि यह योजना सफलतापूर्वक लागू हुई तो यह न केवल प्रभावित समुदायों को राहत देने में मदद करेगी, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।